देख रहे हो इस समय तुम्हारे समीप अहिल्या नंदन गौतम ऋषि पुत्र सतानंद जी है लाल, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तुम्हारे पद चरणों के द्वारा इनकी मां अहिल्या का उद्धार हुआ था। इसलिए दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो लाल, प्रणाम करो लाल। दोनों भाइयों के द्वारा प्रणाम कराया जा रहा है, पर अब तो मैं बहुत असमंजस में पड़ गया कि अब मैं इन्हें क्या दे दूं। धर्मात्मा राम, आओ, आगे आओ, बताओ अब मैं इन्हें क्या दे दूं। ये सारे संसार को दे रहे हैं, सारे संसार को देते हैं, क्योंकि भिखारी सारी दुनिया पर दाता एक राम। संसार में सब कुछ यही है, यही जो है सबको नचाते हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। बताओ अब मैं बचपन से इनको इतने ढेर सारे आशीर्वाद मिल चुके हैं कि कहीं पर कोई जगह ही खाली नहीं है जहां मैं अपना आशीर्वाद दे दूं। फिर अब तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है राम? तुम तो पहले से ही भरे पड़े हो। समझने वाली बात है, जैसे एक मिट्टी का घड़ा है और अगर वो पहले से ही जल से पूरा का पूरा भरा है, अगर आप उसमें जल डालेंगे तो जल क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो कोई जगह ही नहीं बाकी जहां मैं अपना आशीर्वाद दे दूं। और फिर कैसे दे दूं? अभी कुछ दिन पहले ही आपके चरणों के द्वारा मेरी मैया का, मेरी माँ का उद्धार हुआ है। दोनों भाई कह रहे हैं कि धन्य हो गए आपके दर्शन पाकर, लेकिन धन्य तो मैं हो गया आपके दर्शन पाकर। भाई धन्य तो मैं हो चुका हूं आपके दर्शन पाकर राम। हाँ, जब मेरी माँ को श्राप दिया था हमारे पिताजी ने, तब उस समय मुझे भी श्राप दिया था, सतानंद तू सब ये दृश्य देखता रहा, जा आज से समाज में कोई तेरी वंदना नहीं करेगा, कोई तुझे प्रणाम नहीं करेगा। मैंने कहा पिताश्री, आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन अगर समाज में अगर एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हमेशा पूज्यवान होना चाहिए। अगर गुण से भी हीन है, बल से भी हीन है, शील से भी हीन है, तो भी ब्राह्मण पूज्य होता है। तो मेरी वंदना कैसे होगी? कौन करेगा? तब हमारे पिताश्री ने कहा कि जाओ त्रेता के चौथे चरण में, त्रेता के चौथे चरण में जब भगवान राम स्वयं आएंगे और जब वही तुम्हारी वंदना करेंगे, तब समझ लेना कि तुम श्राप से मुक्त हो गए। तो आज तो मैं श्राप से मुक्त हो गया आपके दर्शन पाकर, तो मैं पहले धन्य हो गया। खैर ठीक है, ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे आशीर्वाद तुम्हें देना चाहिए। तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। ये महिमा महिम तुम्हारी महिमा का कोई अवसान न होगा। युग बीतेंगे, युगांतर बीत जाएंगे, किंतु राम तुम्हारी चर्चाओं का कोई अवसान न होगा। इन इतिहासों के पृष्ठ तुम्हें तन मन जीवन प्राण कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। और लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना, लेकिन ध्यान रखना जो तोड़े इन कोमल कलियों को, बस उन सूलों पर तुम वज्र गिराना। भैया की सेवा में तत्पर रहना, बस यही मेरे वरदान रहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस
लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। अब मैं चलूंगा महात्मन, दोनों कुमारों सहित आप रंगशाला अंतर क्यों नहीं, हम अवश्य पधारेंगे। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक की बुलाई। हे धर्मात्मा राम, चले उस स्वयंवर की ओर और देखा जाए कि ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बना रहा है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। पूज्य गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, आप कहते हो कि चलो चल करके शी स्वयंवर देखे जाए, लेकिन मैं विचार यह करने लगा कि जिसे आप जैसा ज्ञानी, विज्ञानी और तो और समय का मर्मज्ञ गुरु मिल जाए, भला उसे यश प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। यद्यपि इस मिथिला में देश देशांतर के नृपाल पधारे, परंतु कौन यश का पात्र बनेगा ये किसी को नहीं मालूम। ओम कहां से आए, कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। सब ही सुख मानी पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला, गले में दुपट्टा श्वेत पीला। अब यहां से रस बदल रहा है, अब आप लोगों को 9 रसों का आनंद मिलेगा। गले में दुपट्टा श्वेत पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंग का रंगीला, हटका हठीला, रंग का रंगीला आ